अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो, वो भी बिना सीयूटी एग्जाम दिए, तो आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा, राइट? आपको मेरी बात का विश्वास करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे हम प्यार से बोलते हैं SOL, फुल फॉर्म है इसकी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जहां पर आप बिना सीयूटी एग्जाम दिए अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो बहुत ही छोटी फीस पर, और जहां पर आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है चूज करने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपको रेगुलरली कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपकी फीस कितनी होगी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपने अगर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन सिक्योर कर लिया तो कल को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से किसी रेगुलर कॉलेज में कैसे ट्रांसफर ले सकते हैं आने वाले ईयर्स में, वो भी डिस्कस करूंगा। ये चीज कोई नहीं बताने वाला आपको। ये जो मैं बताऊंगा चीजें बहुत रेलिवेंट है, और आखिरी में जो मैंने बोला ना कि आप ट्रांसफर कैसे ले सकते हो अपना दूसरे कॉलेज में एडमिशन, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है जी, तो आपको मैं एक ओवरऑल आउटलाइन दे देता हूं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर, तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या डिस्कस करूंगा मैं, डिटेल्स कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है क्या, कैसे हम इसे समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, हु कैन एनरोल, कौन कौन एनरोल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, वो देखेंगे। फिर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस, व्हाट डू यू नीड टू सिक्योर द एडमिशन इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और साथ ही साथ में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको अपना एडमिशन ट्रांसफर करवाना हो तो आप नेक्स्ट ईयर में किसी रेगुलर कॉलेज में कैसे अपना एडमिशन ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है जी, तो सबको यह बात क्लियर हुई। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये एक इंस्टीट्यूट है जहां से आप डिग्री अपनी परस्यू कर सकते हो। देखो, ये बनाया इसलिए गया था ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए जो कॉलेज नहीं जा सकते, जो अपनी डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपका 1962 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद 2022 में इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के पार्ट बनाइए, और आज के टाइम पर 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड है। ठीक है जी, अब चलिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन एनरोल कर सकता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, सबसे पहले देखिएगा तो यहां पर स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस किन की आती है, क्लास 12 पास स्टूडेंट्स की। जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं वो यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। कोई एज बार नहीं है, मतलब कि कोई भी एज का इंसान यहां पर आके एडमिशन ले सकता है, चाहे आपकी एज हो 30, चाहे आपकी एज हो 40, चाहे आपकी एज हो 50, आप यहां पर आके एडमिशन ले सकते हो और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी, और अब आपको क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को बेनिफिट रहता है यहां पर। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लास 12 के तुरंत बाद आप जॉब करना चाहते हो, तो अब जॉब कर रहे होगे तो रेगुलर क्लासेस तो अटेंड नहीं कर सकते, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, जॉब के साथ साथ यहां से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो क्लासेस होती है वो आपकी वीकेंड्स पे होती है, और वो भी मैंडेटरी नहीं होता अटेंड करना। तो वो आपकी मर्जी है कि क्लास लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे साल में 2 बार, वो एग्जाम जरूर देना। ठीक है जी, उसके अलावा क्या है, देखो टेक्निकल ग्रेजुएट्स भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट्स कौन होते हैं, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, मतलब 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपका 10th के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है ना, तो अगर आपने 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले रखा है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। ओके जी, और कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, जैसे फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम नेपाल एंड भूटान अंडर वीजा फ्री अरेंजमेंट्स। ठीक है जी, और फाइनली अगर हम बात करें तो लीगेसी सिस्टम, तो SSLC के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन एडमिशन नहीं ले सकता वो भी सुन लो। अब अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है और आपने वो कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आप यहां पर एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है जी, एकेडमिक डेफिसिट्स में जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते। स्टूडेंट वीजा होल्डर्स जो हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते। इंस्टीट्यूशनल बैन्स के SOL ने किसी को बैन कर दिया, स्टूडेंट्स को पहले कभी एडमिशन लिया था उसकी आईडी बैन कर दी, तो वो दोबारा अब एडमिशन यहां पर नहीं ले सकता। आपके इनकम्प्लीट स्कूलिंग, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई तो भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। और आपको स्पेशल एंट्री परमिट्स होता है, SEPs होता है, उससे रिलेटेड कुछ है तो आपको यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके जी, क्लियर हुआ सबको। अब कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं ध्यान से सुनिएगा। जब हम कोर्सेज की बात करते हैं तो आपके 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक तो सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम्स और एक होता है 2 कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम्स। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है, आपके पास एक मेजर होता है एक माइनर होता है, मेजर और माइनर आप इनमें से चूज कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड आपके पास क्या है, सिंगल कोर में बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है,
BBA FIA है या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS है, ठीक है जी। और आर्ट्स वाले कोर्सेज की बात करूं तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है एंड BA ऑनर्स साइकोलॉजी है। आपके पास ऑप्शंस यहां पर बहुत सारे हैं चूज करने के लिए, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो ऑप्शंस, ठीक है जी। अब आगे सुनिएगा, आगे की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो आपको 12th पास करनी होगी, ठीक है जी, 12th पास करनी होगी, या फिर 3 इयर्स का आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। 12th पास हो या फिर 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्लास 10th के बाद जो होता है, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर के लिए आप एडमिशन यहां पर ले सकते हो। क्या आप ईयर स्किप कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। CUT एग्जाम मैंने जैसा बताया था मैंडेटरी नहीं है, आप यहां पर बिना CUT एग्जाम के एडमिशन ले सकते हो। क्या सबको क्लियर हुई ये बात? अब आगे देखिएगा। अब यहां पर फीस की बात करें तो देखो आपकी जो मोटा मोटी फीस बैठती है वो कुछ बैठती है 8920 के आसपास पर ईयर, ठीक है जी। अब ये जो फीस है ना ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपकी फीस चेंज हो सकती है। ओके जी, फीस का मैंने यहां पर बाइफरकेशन आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं एक बारी, आपकी फीस चेंज हो सकती है। अच्छा अब है ना, पहले होता था कि कैश पेमेंट ले लेते थे, अब कोई कैश पेमेंट नहीं होती है, आपको ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी पोर्टल पर जाकर। ओके, पोर्टल कब खुलेगा, वो एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, वो सब बात की बातें हैं, अभी देखिएगा। तो अब हम बात करने वाले आपके पास ड्यूरेशन की। तो आपकी नॉर्मली जो एक डिग्री चलती है वो 4 साल की डिग्री होती है, ठीक है, और 4 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। 4 साल का मतलब 8 सेमेस्टर टोटल। आपके पास जो क्रेडिट्स बैठते हैं 176 टोटल क्रेडिट्स बैठते हैं जो आपके क्रेडिट होते हैं आपके ABC अकाउंट में, राइट। तो और आपकी फ्लेक्सिबल पेसिंग होती है, मतलब कि 8 सेमेस्टर 4 साल में आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब देखिएगा डिग्री की बात करें, अगर हमारे पास क्या क्या टाइप की आपको डिग्री मिल सकती है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर। तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो आपके 1 साल बाद आप कौन सी डिग्री लेके निकल सकते हो, 44 क्रेडिट्स अगर आपके कंप्लीट हो गए तो आप अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेके निकल सकते हो। 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, 88 क्रेडिट्स मतलब आपको कंप्लीट करने होंगे उनमें, तो आप लेकर निकल सकते हो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। 3 साल कंप्लीट हो गए तो आपको 132 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे, तब आपको मिलता है बैचलर्स डिग्री, पास ऑन ऑनर्स डिपेंडिंग ऑन सिंगल मल्टी डिसिप्लिन, ठीक है जी। और फाइनली अगर आपके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं तो 4 साल के बाद आपको 176 क्रेडिट्स जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, आपको मिल जाएगी बैचलर्स डिग्री ऑनर्स वाली विद रिसर्च या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, 4 साल की डिग्री के बाद आप सीधा PhD में एडमिशन ले सकते हो, आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 साल की डिग्री के बाद आप सीधा PhD नहीं कर सकते, पर 4 साल की डिग्री के बाद आप PhD डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर हुआ सबको ये बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको मेरे को बताना वैलिडिटी ऑफ डिग्री। देखो ये जो डिग्री आपको मिलेगी ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मिलेगी। उसमें लिखा होगा कि आपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी पढ़ाई करी है, लेकिन डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की होगी। और ये जो डिग्री है ना, ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होती है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए, वहां पर यह डिग्री वैलिड मानी जाएगी। क्लियर है जी? ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री, और जो सिलेबस होता है ना इसका, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो भी आपका दोस्त पढ़ रहा होगा वही वाला सिलेबस होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपका कोई दोस्त है किसी और कॉलेज में और आप हो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, ठीक है, तो आपका अगर दोनों का कोर्स सेम है तो दोनों सेम सिलेबस ही पढ़ रहे होगे, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता। और डिग्री भी आपको जैसे कि मैंने अभी बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही मिलती है। ओके जी, अब देखिएगा आगे। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है आपकी, आपको रजिस्टर करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अभी बताता हूं मैं। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा जब आप फीस वगैरह पे कर दोगे, ठीक है जी। फीस वगैरह पे करने के बाद आपका एक चीज याद रखना, कोई भी फॉल्सिफिकेशन मत करना, मतलब अपना कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर 5 साल का डिबारमेंट लग जाएगा। क्लियर है जी ये बात? तो याद रखिएगा, ये पूरी जो प्रोसेस है वो एडमिशन की प्रोसेस आपकी जुलाई अगस्त में शुरू होती है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, कई बार सितंबर तक भी एक्सटेंड हो जाता है। जब भी ये आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके जी, अब देखिएगा कोर्स स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स होते हैं, वैल्यू एडिशन कोर्स होते हैं, जनरल इलेक्टिव्स होते हैं आपके पास, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स होते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर होता है, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, मतलब अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर कोर्सेज की हम जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनमें से अपने जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे क्लास के वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, और आप उनमें सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको क्लियर हुई ये बात? अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए।
एडमिशन लेने के लिए। तो मैं अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो तो उनका पहले बताता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो तो क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए आपको, उसकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। क्लास 10th की मार्कशीट की कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। आपका सिग्नेचर चाहिए, कौन सा सिग्नेचर की इमेज चाहिए, और रीसेंट फोटोग्राफ, कौन सी वाली, पासपोर्ट साइज। ये चारों चीजों की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जो आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। अगर आप नॉन सीबीएसई स्टूडेंट हो, अदर देन सीबीएसई स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, फोटोग्राफ तो चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए आपको, कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट, मार्कशीट की कॉपी भी चाहिए, और सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको सेल्फ अटेस्टेड, पासिंग सर्टिफिकेट होता है ये बेसिकली। कॉपी ऑफ क्लास 10th मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड आपको चाहिए होगा अगर आप अदर देन सीबीएसई कैंडिडेट है। ठीक है जी, क्लियर हुई सबको ये बात। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्कीम है। स्कीम क्या है, अगर आपको लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नेक्स्ट ईयर कॉलेज चेंज करना है, कि आपको मजा नहीं आ रहा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, अब आप चाहते हो किसी और कॉलेज में जाना, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आप ट्रांसफर ले लो किसी और कॉलेज में। प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या है, आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, तो आपको पहले ये देखना होगा, एसआरसीसी में जाके पूछना होगा कि क्या कोई सीट अवेलेबल है सेकंड ईयर में, क्योंकि बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाता है। अगर तो सीट अवेलेबल है तो आपको क्या करना होगा, आपको रिटन कॉन्सेंट लेनी होगी दोनों प्रिंसिपल से, एसआरसीसी के प्रिंसिपल से भी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल से भी। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि आप उनका उनका कॉलेज छोड़ रहे हो, और जो एसआरसीसी के प्रिंसिपल है वो बोलेंगे कि हाँ हमारे पास सीट अवेलेबल है, आप यहां पर आ सकते हो, वो कंसेंट देंगे। तो दो कंसेंट आएंगे आपके पास, दो प्रिंसिपल से, एक तो सोल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, और दूसरा आएगा आपके टारगेट कॉलेज से। तीसरा क्या है, फिर आपके पास क्या, सबमिशन ऑफ लीविंग सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट, ये सब आपको चाहिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, आपको एडमिशन लेने के लिए ना एक कट ऑफ होती है, यहां पे भी ना एक कट ऑफ होती है कि आप यहां पर जब गए ना सीट अवेलेबिलिटी चेक करी, वो आपको बताएंगे कट ऑफ कि आपके ना सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो टोटल मार्क्स है वो कुछ इतने बैठने चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गए एसआरसीसी में और वहां पे आपने पूछा कि सीट अवेलेबल है, वो कहते हैं हाँ जी सीट अवेलेबल है, कहते हैं लेकिन हम उन्हीं स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं जिनके फर्स्ट ईयर में जो सीजीपीए है वो 9 बैठ रही है। तो आप अगर वो कट ऑफ मीट कर गए तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का एक दूसरा जरिया है सीयूटी के अलावा, तो ये चीज आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है जी। सबको क्लियर हुई ये बात। अब देखो, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एडमिशन से रिलेटेड, या तो मेरे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो @rishabh_sir_अड्डा24/7। ऑल्टरनेटिवली आप मेरे को मेल भेज सकते हो rishabh.agarwal@अड्डा247.com पर। और आपको जो एडमिशन के लिए वेबसाइट चाहिए होगी वो आपको मैं बता देता हूं, वो वेबसाइट है sol.du.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बारी, देखिएगा। तो यहां पर आप आएंगे और आप सर्च करेंगे sol.du.ac.in। आपने सर्च करा, एंटर करा, देखिए वेबसाइट अभी खुल गई। यूजुअली क्या होता है जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना यूजी का, तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप यहां पर आए, कंटिन्यू टू सोल वेबसाइट आपने करा और आपने देखो यूजी एडमिशन दिख रहा है, आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये पेज लोड हो जाएगा जब आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए ये पेज लोड नहीं हो रहा। टेंशन मतलब जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूंगा और आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। ऑल्टरनेटिवली आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, ये रही मेरी डिटेल्स, ठीक है जी। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशनल रही होगी। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।